केहू के बहुत आँख, केहू के एको नहीं, हो जेके एको नहीं उहो देखेला चकाचक जिया होए धका धक। ऐसन बारात नहीं देखूं अब तक जिया होए धका धक। ऐसन बारात नहीं देखो अब तक जिया करे धका धक। के रे अरे ये ऐसा भाग रहा है, कोई पकड़ो रे। सबकी सांसें भाग रही है, कलेजे पे हाथ रख के सब बैठे तेरे। ऐसन बारात नहीं देखूं अब तक जिया होए धका धक। ऐसन बारात नहीं देखो अब तक जिया करे धका धक। केहू के बहुत पैर, केहू के एको नहीं। केहू के बहुत पैर केहू के कोना। केहू के बहुत पैर, केहू के एको नहीं। केहू के बहुत पैर केहू के कोना। जेके एको नहीं उहो नाचेला टपाटप जिया होए धका धक। एको नहीं उहो नाचेला टपाटप जिया होए धका धक। ऐसन बारात नहीं देखूं अब तक जिया होए धका धक। ऐसन बारात नहीं देखो अब तक जिया होए धका धक। केहू के बहुत मुँह, केहू के एको नहीं। बहुत सिर केहू के को नहीं। केहू के बहुत मुँह, केहू के एको नहीं। के बहुत मुँह केहू के को जेके नहीं। एको नहीं, ओ जेके एको नहीं मुँहो खावेला गपागप जिया होए धका धक। ऐसन बारात नहीं देखो अब तक जिया होए धका धक। अरे ऐसन बारात नहीं देखो अब तक जिया होए बारात नहीं देखो अब तक जिया होए धका धक। अरे ऐसन बारात नहीं देखो अब तक जिया होए धका धक जिया होए। धक धक जिया होए धका धक। बेचारे तो पागल हो गए। जिसके पैर नहीं वो भी नाच रहा है, जिसके सिर नहीं वो भी खा रहा है, जिसके आंख नहीं वो भी देख रहा है। भाग करके गए। राजा हिमाचल ने कहा बारातियों को ठहरा दिया। व्यवस्थापक ने कहा ठहर गए, ठहर गए। अरे कहाँ ठहर गए, अपने से ही ठहर गए। अरे तो कुछ जलपान वगैरह कराया? हम नहीं जाएंगे, दूसरे को भेज दो। दूसरा वाला क्यों, तुम क्यों नहीं जाओगे? जो दूसरा लौट के आएगा वो बताएगा कि हम क्यों नहीं गए थे। ऐसी विकट बारात ये है, और इधर रानी मैना बढ़िया द्वार पे खड़ी है। देवताओं को देख देख कर मैया भी हर्षित हो रही है, कितना सुंदर दूल्हा होगा, बाराती इतने सुंदर हैं। तो मैया को भी गलत फहमी हुई, विष्णु भगवान को देखकर सोचने लगे कितना सुंदर दूल्हा है। नारद जी ने कहा मैया कैसी हल्की बातें करती हो, अरे ये दूल्हा नहीं, ये तो दूल्हे के खास लोगों में से एक है। मैया सोची बताओ, जिसके जान पहचान वाले इतने सुंदर सुंदर हैं, बाराती इतने सुंदर, दूल्हा कितना सुंदर होगा। नारद जी मैं धन्य हो गई, ये सब आपकी कृपा से हुआ है, मैं कितना धन्यवाद करूं आपका। नारद जी ने कहा मैया अभी तो बोल रही हो, हमेशा धन्यवाद करो तब तो कोई बात है। मैया ने कहा हम हमेशा एहसान मानेंगी आपका। नारद जी ने सोचा नारद जी अब बाबा के आने का टाइम हो गया, वो आए इसके पहले निकल ले। ये जितनी पूजा अर्चना मैया कर रही है सगरो एक ही बार में निकालेंगी। नारद जी चले गए, भोले बाबा आए। बाबा बैठ के आए हैं नंदी पर, वो भी उल्टा, नंदी का मुंह उधर, बाबा का इधर। वृषभ की पूजा हुई, अब नंदी उल्टा हुआ तो बाबा सीधे हुए। बैठे थे बाबा नंदी पर बैठे थे। मैया सोच रही ऐसी आरती उतारूंगी, ऐसी आरती उतारूंगी जमाई जीवन भर याद रखेगी। मैया भोली भाली, का पता जीवन भर तो मैया याद रखेगी कि आज के दिन का भया था। आरती उतारी, बढ़िया चली गई। दूसरी वाली में क्या हुई, जितने मोहरा लटक रहे थे ना, गरम गरम एक बार उनने बर्दाश्त कर लिया, 2 बार बर्दाश्त कर लिया, तीसरी बार कैसे करते, एक बार में तो सह लिया था, चलो बाबा का ब्याह है।
अब कितना कष्ट सहते, गरम लव लगी, सारे के सारे मोरे एक बार में मैया की ओर फुफकारे, और जो फुफकारे मैया एक ओरी, थाली एक ओरी और सखियां सब ओरी। मैया मूर्छित होकर गिर गई, लेकर के गई महल में सखियां। शिवगढ़ों ने कहा बाबा लौट चले। क्यों लौट चले भाई, अभी तो ब्याह भी नहीं हुआ हमारा। बाबा अपमान हो गया, अब क्या ब्याह करोगे जहां अपमान हो गया। भगवान शंकर ने कहा कहां से अपमान हो गया। शिवगढ़ों ने कहा बाबा एक बात बताओ, हम जब से इस नगरी में आए हैं जो हमें देखता है दरवाजा बंद कर लेता है, ऐसा भी होता है क्या। बाबा ने कहा हिमाचल नगरी का अपना रिवाज होगा कि यहाँ दूल्हा को देखो दरवाजा बंद करो, इसलिए बंद कर लेते। अच्छा बाबा, और जो आपकी सासू माँ अभी अभी एक लोटा जल फेंक के गई है उसका क्या, आरती की थाली पटक के गई है हमारे सामने उसका क्या। बाबा ने कहा तुम मेरी मैया के भाव को नहीं समझ रहे हो, सासू माँ बड़ा प्रेम करती है मुझसे। अच्छा वो कैसे। भगवान शंकर ने कहा सासू माँ आरती उतारने आई थी छोटा सा दीपक लेके, सासू माँ ने मस्तक पे चमकते चंद्रमा को देख लिया, सोचने लगी जिसकी आरती 24 घंटे चंद्रदेव उतार रहे दीपक से क्या इनकी आरती उतारूंगी, सो दीपक पटक दिया। शिवगढ़ों ने कहा जल से भरा लोटा काहे को पटका। बाबा ने कहा मस्तक पे ही गंगा मैया भी तो हैं, सोचा होगा एक लोटे जल से क्या अर्घ दूं जिसको अर्घ 24 घंटे गंगा माता दे रही हूं, इसीलिए जल से भरा लोटा। मेल में बहुत ज्यादा मैया रो रही थी। नारद जी ने समझाया आपकी पुत्री इस जन्म की है, शिव जी की अर्धांगिनी हर जन्म की। अब जाकर के जब सभी को सत्य का ज्ञान हुआ, पुनः विवाह की विधियां प्रारंभ हुई। समस्त लोक रीतियों शास्त्रोक्त वाक्यों के सहित मैया जी का भगवान शंकर के साथ विवाह संपन्न हुआ। हमने आपने आज अत्यंत रसमयी भगवान शंकर के विवाह की सुंदर कथा